नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। मैं मुकेश कुमावत, आपका योग शिक्षक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग से एंटी एजिंग के बारे में। हमारे शरीर के अंदर बढ़ती उम्र के साथ ही बहुत सारे ऐसे चेंजेस दिखाई देने लगते हैं जो कम उम्र में भी हमें अधिक उम्र का दिखाते हैं। ऐसे कारणों को ठीक करने के लिए क्या कोई ऐसा तरीका है? तो दोस्तों हाँ, यह योग के माध्यम से हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन कौन से आसन हैं, कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर को बढ़ती उम्र के प्रभावों से स्वस्थ रख सकते हैं, व्यवस्थित रख सकते हैं, चेहरे के तेज को बरकरार रख सकते हैं और अलग शब्दों में अगर हम कहें तो अपनी जवानी को बरकरार रख सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से आसन, प्राणायाम और वो तरीके हैं जिनसे हम अपनी जवानी को बरकरार रख सकते हैं, बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आसनों के बारे में जानते हैं। जब भी आप योग अभ्यास करते हैं तो उसके अंदर इन आसनों को आप जरूर ऐड करें, जिसके अंदर सबसे पहला जो आसन है वह है शीर्षासन। दोस्तों, शीर्षासन बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार हमारे मस्तिष्क की तरफ अधिक होता है, चेहरे की तरफ अधिक होता है, आंखों की तरफ होता है। तो आपके चेहरे से संबंधित, मस्तिष्क से, सिर से संबंधित, बालों से संबंधित या आपकी आंखों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वह ठीक हो जाएगी। आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और भी बहुत सारी आपको फायदे मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब हमारा शरीर उल्टा रहेगा, सिर के बल हम खड़े हो जाएंगे, आसन में रहेंगे, तो हमारा रक्त का जो संचार है वह अधिकतर शुद्ध रक्त हमारे मस्तिष्क की तरफ और चेहरे की तरफ आएगा और शुद्ध रक्त आने से हमारा चेहरा और मस्तिष्क और बाल सारी चीजें सही हो जाएगी। अगला आसन है दोस्तों वृक्षासन। वृक्षासन हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, तो उस याददाश्त को सही रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए हमें इन बैलेंसिंग आसनों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होगी, उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी रहेगी। वृक्षासन के अभ्यास में हम एक पैर के ऊपर खड़े होते हैं, दोनों हाथ ऊपर लेके जाते हैं, तो इसके अंदर हमारा बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, एकाग्रता बहुत अच्छी रहती है। अगला आसन है दोस्तों सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के अंदर हमारी रीढ़ की जो हेल्थ है वह सुधरती है, उसके लचीलापन अच्छा रहता है, साथ ही साथ हमारे चेस्ट की जो विड्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, उसका स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, साथ ही साथ हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी स्पाइन स्ट्रेच होती है, कर्व होता है और हमारा चेस्ट ओपन होता है। चेस्ट ओपन होने से लंग्स के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में हम ऑक्सीजन को ले सकते हैं, जिससे हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, साथ ही साथ लंग्स अच्छे रहने से हार्ट भी सुधरता है और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वह व्यवस्थित रहती है। इसी के साथ दोस्तों पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का अभ्यास करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा रहता है। डाइजेशन सिस्टम के अंदर हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो या और भी पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह सब इस अभ्यास से ठीक हो जाती है। तो किसी अच्छे योग प्रशिक्षक से आप इसका अभ्यास सीख सकते हैं और आप हमसे भी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम योग के अलग अलग अभ्यास बताते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। अब दोस्तों अगला अभ्यास है पर्वतासन। दोस्तों, पर्वतासन के अंदर हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स, पैरों की मसल्स में स्ट्रेचिंग आती है, साथ ही साथ हमारे कंधे, हाथ, रीढ़, हिप्स, इन सभी के अंदर बहुत अच्छा खिंचाव आता है, जिससे हमारे ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बहुत ही व्यवस्थित रूप से हो जाता है, साथ ही साथ हमारे शरीर की जो स्ट्रेचिंग है बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे हमारे मसल्स के अंदर जो उनकी स्ट्रेंथ है वह बरकरार रहती है। तो यह हमारे एंटी एजिंग के अंदर बहुत ही बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, अगला अभ्यास है सर्वांगासन। जिस प्रकार किसी से शीर्षासन हो सकता है, किसी से शीर्षासन नहीं हो सकता,
उन लोगों के लिए सर्वांगासन उन्हीं सारे लाभ को लेते हुए किया जाता है। सर्वांगासन का अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेज आते हैं। इसके नाम में सर्व अंग आसन यह शब्द आ रहा है। सर्व का मतलब सभी और अंग मतलब सभी अंग, तो सभी अंगों का एक तरह से आसन होता है, उसका अभ्यास हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ हो जाते हैं। सभी अंगों से मतलब है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वह सर्वांगासन से बहुत अच्छी सुधरती है। तो उनकी जो एज है वह बढ़ती है, साथ ही साथ उनकी जो फंक्शनिंग है वह सुधरती है। फंक्शनिंग सुधरने का मतलब यह है कि वो जो कार्य कर रहे हैं उनके अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ कमजोरी आने लग जाती है, वीकनेस आने लग जाती है। जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर भी वही चीजें दिखाई देने लगेगी कि हम बूढ़े होने की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, सर्वांगासन सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, तो इसका अभ्यास सभी को करना चाहिए। दोस्तों, अगला आसन है पादांगुष्ठासन। पादांगुष्ठासन के या पाद हस्तासन। इसमें हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स और फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी रहती है, साथ ही साथ हमारे पैरों से लेकर सिर तक पूरी बॉडी का खिंचाव आता है। रीढ़ के अंदर बहुत अच्छा खिंचाव आता है। यह हमारे एड्रिनल ग्रंथि को और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ मधुमेह की प्रॉब्लम है उनके लिए भी पाद हस्तासन बहुत अच्छा अभ्यास रहता है। इसके अभ्यास से हमारे पूरे शरीर के अंदर बहुत अच्छा खिंचाव आने से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट होता है, साथ ही साथ हमारे रीढ़ की हड्डी की जो हेल्थ है वह सुधरती है। तो इसका अभ्यास भी आपको करना चाहिए। दोस्तों, इसी श्रेणी में अगला अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन हमारी रीढ़ की और हमारे डाइजेशन सिस्टम की हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। किसी की नाभि टल रही हो तो भी यह अभ्यास किया जाता है, और किसी का पेट अगर बढ़ा हुआ है, लंग्स की कैपेसिटी कम है, तो भी यह अभ्यास उसमें फायदा पहुंचाता है। भुजंगासन के अभ्यास से हमारे लंग्स, रीढ़, डाइजेशन और अपर बॉडी की बहुत अच्छी हेल्थ सुधरती है। तो इस अभ्यास को आपके योग सत्र के अंदर जरूर ऐड करें। अब दोस्तों, हम प्राणायाम के बारे में बात कर लेते हैं। प्राणायाम के अंदर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, साथ ही साथ आप नाड़ी शोधन का अभ्यास जरूर करें। दोस्तों, अधिक से अधिक नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर जो तनाव है, खिंचाव है, या किसी भी कारण से हमारे ओवर थिंकिंग होती रहती है, तो ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है। दोस्तों, नाड़ी शोधन के अंदर हम सांसों के ऊपर बहुत ही गहनता से ध्यान देते हैं और बहुत ही धीमी गति से इसके अंदर ब्रीदिंग की जाती है। धीमी गति से ब्रीदिंग करने से हमारी पूरी अवेयरनेस, हमारी पूरी जागरूकता उस सांस के प्रति रहती है। हमारा पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रहता है, जिससे हमारा मन भी एकाग्र होता है, साथ ही साथ हमारी ब्रीदिंग पैटर्न सुधरता है। और हमारे योग ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे शरीर के अंदर जो जितनी भी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के अंदर जो प्राण का संचार है वह भी व्यवस्थित हो जाता है। तो जब हमारी सारी नाड़ियां व्यवस्थित हो जाएगी, हमारे शरीर के अंदर प्राण का संचार बहुत अच्छे से होने लगेगा, तो हमारा रक्त संचार भी बढ़ेगा, हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छे से कार्य करेगा, पाचन क्रिया भी बहुत अच्छे से कार्य करेगी, और हमारे पांचों प्राण हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। तो इस तरह से आप अपने शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से, या ऐसे कहें कि शरीर के तरीके से और भावनात्मक तरीके से भी आप अपने को मजबूत रख सकते हो और बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोक सकते हो। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली ये बात है कि आप योग का अभ्यास प्रतिदिन करें। अगर आपने योग अभ्यास 3 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 5 दिन किया, 10 दिन नहीं किया, बीच में छोड़ते गए और ऐसे किया, तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। जितना भी करोगे उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। योग कंसिस्टेंसी मांगता है, आपकी कंटिन्यूटी ही आपको फायदा दिलाएगी। आप चाहे प्राणायाम करो, चाहे ध्यान करो, चाहे आप और भी रिलैक्सेशन के आसन करो, जिसमें शवासन हो गया, योग निद्रा है, इन सभी का अभ्यास इसमें ऐड किया जा सकता है। इनके अभ्यास करने से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, प्रतिदिन करना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ आप अपने आहार को भी बहुत ही अच्छे से रखें। ना अधिक खाएं, ना कम खाएं, ना भूखा रहना है। आपको जितने प्रोटीन की आवश्यकता है, जितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, जितनी फैट, कार्बोहाइड्रेट और मल्टीविटामिन्स, जितने भी आते हैं विटामिन्स,
उन सभी की जो भरपाई है आप अपने खाने के अंदर करें। जैसे कि आप नाश्ता लें तो उसके अंदर आप ओट्स ले सकते हैं, सूखे मेवे ले सकते हैं, या किसी फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं। और जो अंकुरित चने हैं या अंकुरित अनाज, कुछ भी जो अंकुरित होते हैं, उन सभी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक हम वेजिटेबल्स पे इन पे रहें और कार्ब्स को कम लें, प्रोटीन्स को ज़्यादा लें, सबको व्यवस्थित और संतुलित आहार लें, जिससे आपकी शरीर के अंदर सारी फंक्शनिंग बहुत ही आराम से होती रहेगी। उन पर अनावश्यक भार नहीं बढ़ेगा और अनावश्यक भार नहीं बढ़ने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ ऐसे तरीके जाने जिससे हम एंटी एजिंग प्रक्रिया में ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी रखते हो। अगर आप ये चीज़ लगातार नहीं करते हो तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में और भी आसन और कुछ तरीके लेकर आएंगे जिनसे आप अपनी एंटी एजिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हो। और अपने 1 घंटे के योग सत्र के अंदर हम इन सभी आसनों को, इन सभी प्राणायाम और योग निद्रा की जो टेक्निक्स हैं, उन सबको बताते हैं। तो आपको 1 घंटे की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, तो हम 1 घंटे की वीडियो बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनाकर भी डालेंगे। अगर आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हमारे से जुड़ना चाहते हैं, हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे से सीधे कांटेक्ट होगा और आप बहुत ही अनुभवी योग प्रशिक्षक से अपने योग सत्र को शुरू कर पाएंगे और अपनी हैबिट में योग को ला पाएंगे। दोस्तों, योग से एंटी एजिंग के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते।